हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। ये जो सेशन है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग चली और वहाँ पे ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो टैक्सेस हैं, ओके, स्पेशली जो जीएसटी है कोविड रिलेटेड सप्लाईज़ पे, स्पेशली वैक्सीन और जो भी कोविड से रिलेटेड सप्लाईज़ हैं उन पे जीएसटी को हटाया जाएगा, वहाँ से वेव ऑफ किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग थी और वहाँ पे कोई भी उनमें कंसेंसस नहीं बना, कोई सहमति यहाँ पे नहीं बनी है। तो अभी कोई इमीडिएट रिलीफ तो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। क्लियर, जिस तरह का डिमांड किया जा रहा था स्पेशली अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की तरफ ये डिमांड था कि कोविड रिलेटेड जो आइटम्स हैं वहाँ पे जीएसटी को आप हटा दीजिए, फाइन, जिससे क्या होगा कि इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ पे कोई कंसेंसस नहीं हुआ, कोई सहमति नहीं बनी और फाइनली ये जो मैटर है, ओके, इंडिविजुअल आइटम पे जो टैक्स रेट का मैटर है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को दे दिया गया है, रेफर कर दिया गया है। वो 8 जून को अपना यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन है उसको देंगे और उसी बेसिस के ऊपर आपका आगे डिसीजन लिया जाएगा। इस पूरे इशू को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या है, किस तरह की बॉडी है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, क्या ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या इसका मैंडेट होता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्यों यहाँ पे कंसेंसस नहीं बन पाया, क्या यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से क्या रीज़न दिए गए, वो सारी चीज़ें डिस्कशन इसमें रहेंगी। बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा चैनल है आपका टेलीग्राम का, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ एटसेट्रा आपको यहाँ पे रहेंगे और अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस है उसके लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 279A के अंडर में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो मैंडेट है, मतलब इसका जो बेसिक काम होगा वो होगा जीएसटी से रिलेटेड कोई भी चेंज है, अगर टैक्स रेट में चेंज हो रहा है, रूल्स में चेंज हो रहा है, कोई रेगुलेशन चेंज है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द जीएसटी, उसका जो डिसीजन लिया जाएगा इसी से लिया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल आप कह सकते हो कि यह गवर्निंग बॉडी है जीएसटी की। कोई भी डिसीजन अगर जीएसटी पे लेना है तो जीएसटी काउंसिल ही लेगी। क्लियर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, वो है इसका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 33 मेंबर्स आर देयर, 33 मेंबर्स हैं और उसमें से 31 जो मेंबर्स हैं वो या तो स्टेट्स की तरफ से हैं या जो 3 आपकी यूटीज़ हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनकी तरफ से हैं। तो 31 मेंबर आउट ऑफ 31 स्टेट्स और यूटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 मेंबर आपके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे है। तो एक तरह से ये बहुत ही सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन माना गया, क्योंकि ये देखिए टैक्स रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी विवाद रहता है, सेंट्रल स्टेट के बीच में है, स्टेट्स के बीच में, काफ़ी सेंसिटिव ये मैटर है। तो इसको डील करने के लिए आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट आपने कर दिया जो कि फिजिकल रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको डील कर रहा है। तो इसको आप कह सकते हो कि हाँ, जीएसटी काउंसिल एक अच्छा प्रयोग है एज फार एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज कंसर्न, क्योंकि जिन इश्यूज़ पे आपका बहुत मुश्किल होता है डील करना, वहाँ पे आपने जीएसटी काउंसिल के थ्रू उन मुद्दों को आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, सेंसिटिव मैटर्स को। दिस इज़ अ गुड थिंग। कंपोजिशन की ही बात को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन है, फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होती हैं या होते हैं, और इसी तरह से एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनके पास रेवेन्यू और फाइनेंस का चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो यहाँ पे मेंबर के रूप में है। तो ये 2 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं वो अपनी अपनी तरफ से जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जिस भी मिनिस्टर को वो रिकमेंड कर रहे हैं वो वहाँ पे मेंबर के रूप में रहेंगे और ये पूरा कंपोजिशन आपका 33 मेंबर्स का रहेगा। अब जैसा हमने बात की कि जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग हुई और वहाँ पे कोई भी इमीडिएट टैक्स ब्रेक पे कोई कंसेंसस उनमें नहीं बन पाया, ओके, वो एग्री नहीं कर पाया कि क्या यहाँ पे कोविड रिलेटेड सप्लाईज पे टैक्स जीएसटी को हटा देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, ये पूरा मैटर वहाँ पे चल रहा था। फाइनली ये मैटर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास गया है, 8 तारीख को वो रिकमेंडेशन देंगे, उसी बेसिस पे आपकी टैक्स रेट डिसाइड होंगी। देखिए, जो रीज़न यहाँ पे दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इज बेसिकली सेइंग कि रेवेन्यू इम्प्लीकेशन वर नॉट ड्राइविंग द रेट कट रिलक्टेंस। कहने का मतलब है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि अगर हम जो रेट कट नहीं करना चाह रहे हैं, रेट कट जो हम नहीं करना चाह रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि हमारे जो रेवेन्यू है ये कम हो जाएगा एट्सेट्रा, ये रीज़न नहीं है। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कंपैशन नहीं है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि इसके पीछे रेवेन्यू का कम हो जाना वो नहीं है, क्योंकि टैक्स लगाने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। सो रेवेन्यू इम्प्लीकेशन इज़ नॉट वन ऑफ द कॉज।
अगर हम जीएसटी की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जीएसटी के अंदर अगर 100 रुपीज़ का जीएसटी है तो 70 रुपीज़ के आसपास तो स्टेट को ही चला जाता है। ओके, ओवरऑल अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे, इस पर भी हम आगे आएंगे। तो रेवेन्यू इम्प्लीकेशन अगर ये नहीं है तो फिर रीज़न क्या है, क्यों आप जीएसटी रेट को कट नहीं करना चाह रहे? द क्वेश्चन ऑफ वेदर जीएसटी रिलीफ, अब ये जो जीएसटी रिलीफ हम देंगे उससे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, क्योंकि जीएसटी जो है टैक्स आप किसी पे अगर हटा देते हो तो उसकी प्राइस तो कम होनी चाहिए, प्राइस तो कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो आईटीसी लिखा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर क्या है, जो भी आपका मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, ये कंपनी आपका वैक्सीन बना रही है। अब कंपनी को वैक्सीन बनाने के लिए काफ़ी सारे रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल इसको चाहिएगा, ABC ये रॉ मटेरियल है, ये इसको इनपुट के रूप में ले ली। अब इनके ये जब खरीदेगा इन रॉ मटेरियल को तो इसके ऊपर इसको जीएसटी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जब कंपनी आपका फाइनल प्रोडक्ट बना रही है, इसने वैक्सीन बना दिया, तो ये क्या करेगी, क्लेम करेगी अपना जो इनपुट आपका टैक्स है, ये जो जीएसटी इसने पे किया है रॉ मटेरियल खरीदते टाइम, ये जो जीएसटी पे किया गया है ये इसको क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है अंडर दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लॉज। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हालांकि उन्होंने पहले इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर हम फुल एग्जाम्पशन दे देते हैं जीएसटी का, तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वुड नॉट बी एबल टू ऑफसेट देयर इनपुट टैक्स। ये जो इनको रिफंड मिल रहा है टैक्स का, ये वो नहीं ले पाएंगे, और फाइनल जो प्राइस है, ओके, वो कंज्यूमर पे चली जाएगी, कंज्यूमर को वो पे करना होगा, एंड दैट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस कम हो, लेकिन वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जो रिफंड हो रहा था वो रिफंड होगा नहीं, तो फाइनल पेमेंट किसको करना पड़ेगा, कंज्यूमर को करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और कहा कि ये बहुत टेक्निकल मैटर है, दैट्स वाई वी आर बेसिकली गिविंग इट टू द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, वो यहाँ पे इसको पूरा डिसाइड करें और ये देखें। इसके अलावा इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ इस तरह से भी हैं कि कोलेट्रल इम्पैक्ट रहेगा, कोलेट्रल इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कट ऑन अदर आइटम। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा कह रही हैं, कोलेट्रल इम्पैक्ट मतलब ओवरऑल सभी सेक्टर को किसी न किसी रूप में इम्पैक्ट करेगा, और यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम एक चीज़ को तो कंसिडर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकलिटी के भी काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पे रहेंगे, इसलिए इस मैटर पे आपका सहमति कंसेंसस नहीं बन पाया और ये मैटर आगे फॉरवर्ड किया गया है। क्लियर हुआ? तो क्या यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है जीएसटी को अगर आप फुली एग्जाम्प्ट कर देते हो, है ना? अगर आपने किसी को एग्जाम्पशन कर दिया है, जैसे सेक्शन 2 जो है जीएसटी का एक्ट जो है, जुलाई 2017 में जीएसटी आपका आया था, और जो CGST एक्ट है उसके अंदर किसी भी सप्लाई को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, मतलब नील रेट है, उस पर कोई भी रेट नहीं रहेगी जीएसटी की, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वही एग्जाम्प्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले आपको उसमें ABC काफ़ी सारे इनपुट होते हैं, ये इनपुट खरीदने के लिए तो आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। तो इन जीएसटी जो आप दे रहे थे जिस पे आपको रिफंड मिला करता था, वो रिफंड वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम्पशन कर दिया, जैसे कि वैक्सीन है, इसको एग्जाम्प्ट कर दिया कि आपकी नील रेट यहाँ पे जीएसटी की रहेगी, तो वैक्सीन में जो भी आपके इनपुट हैं, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, फिल्टर्स हो गए एट्सेट्रा, जो भी है, उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो कंपनी वाले, वैक्सीन बनाने वाले अपनी जेब से पे करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको रिफंड मिल नहीं सकता। क्यों रिफंड नहीं मिल सकता? क्योंकि आपका ये जो नील रेट है यहाँ पे केवल फाइनल प्रोडक्ट ही एग्जम्प्टेड है। यहाँ पे जो भी आपके इनपुट होंगे, ओके, इनपुट जो होंगे वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है? यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो है जीरो रेटेड सप्लाईज का। जीरो रेटिंग अगर दे दी जाए तो जीरो रेटिंग का क्या मतलब होता है? जीरो रेटिंग का मतलब है कि पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है, एंटायर वैल्यू चेन, उसको आपने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया टैक्सेस से। पूरी की पूरी वैल्यू चेन का मतलब है कि जब वैक्सीन आपका बनता रहा है तो इस वैक्सीन के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, ABC जो भी रॉ मटेरियल है, उन सब पे भी आपका टैक्स क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। मतलब जो जीएसटी आप यहाँ पे दे रहे हो वो जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो ये जो जीरो टैक्स, ये जीरो रेटेड जो सप्लाईज वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपोर्ट के ऊपर या जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो सप्लाईज हो रही हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, उनके ऊपर ये जीरो रेटिंग एप्लीकेबल है। फाइन। और अगर जीरो रेटिंग को आपको दूसरी कैटेगरी में भी ऐड करना है तो उसके लिए लीगल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लीगल अमेंडमेंट के लिए पूरा जीएसटी काउंसिल में फिर कंसेंसस होना जरूरी है, वो एक डिफरेंट मैटर हो जाएगा। क्लियर?
तो ये जीरो रेटेड सप्लाईज का कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा काउंसिल ने ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी तरह का रिलीफ नहीं दिया है। एक्चुअली काउंसिल एग्री हुआ है टू एक्सटेंड द जीएसटी एग्जम्पशन ऑन द मटेरियल रिसीव्ड फ्री फ्रॉम द अब्रोड। कहने का मतलब है अगर कोई बंदा कुछ डोनेट कर रहा है ना, कोविड रिलेटेड सप्लाईज में कुछ डोनेशन कर रहा है और वो सप्लाईज एब्रोड से आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, तो उसको टैक्स फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने। 31 अगस्त तक ये आपका पीरियड रहेगा एग्जम्पशन का, कि अगर बाहर से कोई भी मटेरियल आपका आ रहा है और अब उसको आप डोनेट कर रहे हो, स्टेट अप्रूव्ड एंटिटीज़ में आप डोनेशन उसका कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड छूट दी गई है। ओवरऑल हम बात करें तो जो मेजर इशू था कोविड रिलेटेड सप्लाईज पे कुछ डिसीजन आना था, वो नहीं आ पाया, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है काफ़ी डिसअपॉइंट है और यहाँ पे काफ़ी एक्सपेक्टेशन इन्होंने लगा रखे थे। सो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट इज़ देयर। अब देखना होगा 8 जून को क्या इशू पूरा रहता है। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हम जो है ये जो पूरा इशू है, ओके, वी आर ट्राइंग टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हम ये भी चाहेंगे कि इंडियंस जो हैं सभी को वैक्सीन मिले, टाइम के ऊपर वैक्सीन मिले, ये हमारी ये पूरी कोशिश है। इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको अपना रेवेन्यू का शेयर भी मिले। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने एक बार ये पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से अगर 100 रुपये जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, ओके, इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन उसमें से जैसे 100 रुपये कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो 50-50 रुपये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और ओवरऑल आप देखोगे जैसे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है 41% का टैक्स डिवोल्यूशन है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है अगर 100 रुपये का कलेक्शन है तो 70 रुपये सीधे सीधे स्टेट के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कि टैक्सेस का हमारा ये रहेगा, केवल हम ही को फ़ायदा हो रहा है, सभी के पास वो टैक्स रेवेन्यू जा रहा है। और जो बेसिक जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे सहमति नहीं बन पाने की, उसका मैटर यही था कि क्या आपका जीएसटी के एग्जम्पशन से हटाने से वाकई में फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका ओवरऑल पूरे सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा। क्लियर? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। देखते हैं 8 जून को क्या डिसीजन रहता है, किस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन लेती है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ आपको यहाँ पे एक्सेसिबल रहेंगी। इसके अलावा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है 13 जून, 13 जून को आपका है 10 से 12, पूरा जैसा यूपीएससी का आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है उसी पैटर्न पे रहेगा। फ्री इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जा सकते हैं। टॉप 50 में आपकी रैंक है तो आपको टॉप जो सीएससी मेंटर्स हैं उनसे आपको मौका मिलेगा गाइडेंस लेने का। इसके अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली अभी ये आपका 4-in-1 ऑफर भी चल रहा है। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक विथ एडेड बेनिफिट्स। केवल ऑप्शनल के लिए भी आप जा सकते हो। और जीएस पे ये आपका 2 जून से नया बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शनल के लिए आप जा सकते हो, ऑप्शनल और जीएस को कंबाइन भी आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है यहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल। ये आपका संडे कल 11 बजे सुबह स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर आप एनरोल कर सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यूज़ द कोड RBLive टू फ्री रजिस्ट्रेशन। सो दिस इज़ ऑल। ये फ्री आपकी टेस्ट सीरीज है, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।